हम त्रिपिटक के मूल पाली ग्रंथ से बुद्ध वाणी को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये त्रिपिटक का दीघ निकाय, जहाँ पर महासतीपट्ठान सुत्त की देशना सभी के दुख मुक्ति के लिए और अनंत अपार सुख शांति को पाने के लिए तथागत बुद्ध ने ये देशना की है। आज हम धम्मानुपस्सना पार्ट 12 महासतीपट्ठान सुत्त धम्मानुपस्सना पार्ट 12 सच्च पब्बं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथ से। ये सच्च पब्ब, सच्च यानी सत्य, वास्तविकता, रियलिटी ऑफ द लाइफ, द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो ये क्या है, कैसे तथागत बुद्ध ने इस सत्य को समझाया है। आज भी वो सत्यता उतनी ही हर एक व्यक्ति के जीवन में, उसका उतना ही महत्व है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, कोई कौन सी भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, किसी भी प्रकार की उनकी संस्कृति हो, कल्चर हो, लेकिन ये सत्य इतने परम सत्य है कि इसमें से हर एक व्यक्ति को, हर एक स्त्री पुरुष को गुजरना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग बिना जाने, बिना समझे, बिना माने, बिना समझे उससे गुजरते हैं, क्योंकि जाना ही पड़ता है उसमें से। और कुछ लोग जानबूझकर, समझकर, उसका साक्षात्कार करके, मुस्कुराते हुए, उसे जानकर उसमें से जाकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं, मंगलमय बनाते हैं। तो तथागत बुद्ध बताते हैं, धम्मानुपस्सना सच्च पब्ब पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु अरिय सच्चेषु। कि भिक्षु या साधक साधिका धम्म का साक्षात्कार करके वो धम्म की विपස්සना करते, धम्म को जानते हैं, समझते हैं। 4 प्रकार के चतुषु आर्य सच्चेषु, यानी 4 प्रकार के जो आर्य सत्य है, उसे वो भीतर बाहर मन से वो पूरी तरह उसे जानता है, समझता है। कथं चपन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, किस प्रकार धम्म में धम्मानुपस्सना कर वो कैसे इस 4 सत्य का साक्षात्कार करता है, कैसे उन्हें जानता है। बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और वास्तविक स्तर पर वो कैसे समझता है। इध भिक्खवे भिक्खु इदं दुखं ति यथाभूतं पजानाति, वह जानता है, समझता है कि जीवन में दुख क्या है, किसे दुख कहते हैं। दुख की व्याख्या बड़ी अद्भुत, बड़ी अनमोल, बड़ी अनोखी ऐसी व्याख्या तथागत बुद्ध ने इस दुख की व्याख्या की है। तो साधक जानता है कि ये दुख है, तो उसे मानने की जरूरत नहीं, उसका साक्षात्कार करने की, समझने की जरूरत है। और साधक उसे साक्षीभूत होकर उसे समझता है, जानता है। तो ये दुख है, इसे पहला सत्य कहते हैं। इसे कोई असत्य नहीं कर सकता, कोई इसे नकार नहीं सकता। ऐसा ये सत्य हर एक मनुष्य के, हर एक स्त्री पुरुष के जीवन से, हर एक व्यक्ति के जीवन से ये सत्य जुड़ा हुआ है। तो दुख सत्य यथाभूतं पजानाति,
अयं दुख समुदयोति यथा भूतं पजानाति। और जो दुख है ये भी कुछ कारणों से निर्माण होता है, अपने आप ऐसे ही निर्माण नहीं होता, वो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ वजह है। इसीलिए अयं दुख समुदयो, तो ये दुख का समुदय है, उदय होता है उसका, समुदय होता है कुछ कारणों के साथ। तो ये भी एक सच्चाई है कि बिना कारण से अपने आप ऐसा दुख नहीं आता, कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ वजह, कुछ न कुछ रीज़न उसमें होते ही है, और उसका वो यथार्थ यथाभूत दर्शन करता है। तो ये है दूसरी सच्चाई। तीसरी सच्चाई, अयं दुख निरोधोति, तो केवल दुख को देखकर वो नहीं रह जाता, वो जानता है, बताता है, समझता है कि ये दुख है, इस कारणों से ये दुख निर्माण हुआ है, इस कारणों से ये निर्माण होता है, और ये दुख निरोध करने का, उन्हें नष्ट करने का ये रास्ता है। ये दुख का निरोध भी किया जा सकता है, उससे जिन कारणों से वो दुख निर्माण होता है उन कारणों को नष्ट किया जा सकता है, उन्हें जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। ये सत्य भावना तथागत बुद्ध ने जो बताई, यह है तीसरा आर्य सत्य। और चौथा, अयं दुख निरोधागामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति, कि कौन सा रास्ता है, कैसे दुख से दूर करेंगे अपने आप को, कैसे हम उस भय से, व्याधि से, दुख से कैसे अपने आप को मुक्त करेंगे, कैसे मन को उससे मुक्त किया जा सकता है, कैसे उसे परिशुद्ध और निर्मल किया जा सकता है, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से इस रास्ते को बुद्ध ने समझाया, बताया, अंतर्मुखी होकर, बहिर्मुखी होकर, और उसका साक्षात्कार करके कैसे हम इस चार आर्य सत्य का साक्षात्कार भीतर ही भीतर करते हैं। और ये चार आर्य सत्य ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन ये चार आर्य सत्य ये ऐसी सच्चाई है, ऐसा ये सत्य है कि जो हर एक व्यक्ति के साथ ये जुड़ा हुआ है, कोई उससे परे नहीं रह सकता, भाग नहीं सकता। तो तथागत बुद्ध ने वो रास्ता बताया, उसका विश्लेषण बहुत ही अच्छी प्रकार से बुद्ध ने किया है। हम उसका विश्लेषण करेंगे, अगले क्लिप में उसका विश्लेषण करेंगे। जो तथागत बुद्ध ने उन दिनों जिस प्रकार ये मुक्ति का और परम सुख आनंद को पाने का और स्वस्थ निर्मल मन को करने का जो रास्ता बताया है, जो बड़ा ही सुखदायी, बड़ा ही आनंददायी है, तो उस पर हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर बुद्ध वचनों को ही हम स्वयं जानने का प्रयास करेंगे। और इस पर ये चार आर्य सत्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसा वो कैसे निर्माण होते हैं, कैसे हर एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति इससे दूर नहीं भाग सकता। तो इसीलिए इसे जानना, समझना, अपने प्रज्ञा को बढ़ाना, अपने उस भीतर के चक्षु को, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, या जिन्हें दिव्य चक्षु कहते हैं, उन्हें बढ़ाना, विकसित करना, ये बहुत ही कल्याणकारी होता है हर एक व्यक्ति के लिए। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सुख शांति मिले। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। आप इस क्लिप को सुनिए, इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्त मित्रों को भेजिए,
और जानिए कि तथागत बुद्ध ने ओरिजिनली क्या सिखाया है और कैसे उनका जो मार्गदर्शन कैसे वर्तमान जीवन में ही परम कल्याण करता है और अनंत सुख शांति का साक्षात्कार करवाता है। उस रास्ते को हम जानेंगे, समझेंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री, सबका मंगल हो। साधु साधु।